कह रहे हैं दीज पीसेस ऑफ ओल्ड पोर्ट्स एंड ब्रेक वर ब्रॉट टू सर जॉन मार्शल। कह रहे हैं पुराने बर्तन और ईंटें सर जॉन मार्शल के पास लेके जाया जाता था। एन इंग्लिश सिविल सर्वेंट, जो कि पुराने एक बहुत ही इंग्लिश सर्वेंट हैं, हुज वर्क इज़ वॉट टू लुक आफ्टर द हिस्टोरिकल रिमेन लाइक एन एंशियंट बिल्डिंग एंड अदर ओल्ड थिंग एंड दीज पीसेस ऑफ पोर्ट्स एंड ब्रेक, जिनका काम था कि पुरानी हिस्टोरिक जो तारीख़ी चीज़ें हैं उसके बारे में पता रखना और उसके बारे में देखना। ही वॉज हिमसेल्फ वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे इन सब चीज़ों के बारे में, इन हिस्ट्री तारीख़ में, एंड वॉज एंशियस टू फाइंड आउट अबाउट दीज रिमेन्स। सो व्हेन ही लुक्ड एट दिस केयरफुली, जब उन्होंने उन्हें गौर से देखा, एट वंस एक दफ़ा, न्यू दैट दे वर पीसीज ऑफ वेरी ओल्ड पोर्ट्स, जब उन्होंने देखा उनके पास लाया गया तो उन्होंने पहचाना कि ये पुराने नहीं हैं बल्कि बहुत पुराने हैं, क्योंकि सर जॉन मार्शल जिसको जो भी मिलता था सर जॉन मार्शल के पास लेके जाते थे, क्योंकि उन्हीं का काम था कि पुरानी चीज़ों को देखना। अबाउट द ब्रेक, और उसके बारे में, ईंटों के बारे में उन्होंने कहा, परहैप्स देयर वाज वंस अ टाउन, अ सिटी, कहीं एक कस्बा था, एक शहर था, विच लीज अंडर दिस माउंट, और किले जो कि इस किले के इस माउंट के इस किले के अंदर था, मिट्टी के अंदर से निकले हैं, दबा हुआ था ये। लेट अस डिग हियर, कि चलो यहाँ पे खुदाई करते हैं, मतलब वो समझ गए थे कि यहाँ पर कहीं पर ये दबे हुए थे, चलो खुदाई करते हैं। मे बी वी शैल अनकवर द रिमेन ऑफ एन ओल्ड सिटी, कि हम इसके बारे में जो है वो इसका राज फाश कर दें और पुराने शहर के बारे में। सो द मैन स्टार्टेड डिगिंग, तो लोगों ने खुदाई करना शुरू कर दी। एंड एज दे डिग, जैसे ही उन्होंने खुदाई करी, मोर एंड मोर सच पीसीस केम आउट, बहुत कह रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पीसीस ऊपर आने लगे। टिल दे अपेयर्ड बिट बाय बिट सिटी ऑफ स्ट्रेट रोड, और जब वो खुदाई करते गए तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर एक रोड भी नज़र आने लगा। एंड वेल बिल्ड हाउसेस, और एक बड़ा मतलब एक घर भी उनको नज़र आने लगा खुदाई करने। जब उन्होंने टिले की खुदाई करी तो वहाँ की बात बता रहे हैं। यू कैन इमेजिन, आप तसव्वुर करें, हाउ सरप्राइज एंड एक्साइटेड द पीपल वर, कि लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और सरप्राइज्ड होंगे। व्हेन दे सो ऑल द कमिंग अप फ्रॉम व्हाट दे हैड सो फार टेकन टू बी ओनली माउंट ऑफ द क्ले एंड द सैंड, जिसको वो एक सिर्फ मुर्दों का टीला समझते थे, उसके अंदर से एक रोड निकल रहा है, एक बिल्डिंग निकल रही है, इतने सामान निकल रहे हैं, तो लोग बहुत शॉक्ड हो गए थे। ईच हाउसेस वर मेड ऑफ लार्ज पैक्ड ब्रिक, और हर जो घर है वो बड़ा ईंटों से भरा हुआ था। एंड अ बाथरूम एंड सर्वेंट क्वार्टर, जिसके अंदर बाथरूम भी था और सर्वेंट क्वार्टर भी था क्लोज बाय, मतलब सर्वेंट क्वार्टर जहाँ पर सर्वेंट वगैरह की रहने की जगह होती है, जो लोग मुलाजिम होते हैं वो काम करते हैं। कवर्ड ड्रेन बिसाइड द स्ट्रीट, और बराबर में गली के नालियाँ वगैरह भी थी कि गंदा पानी वगैरह उसमें कवर हो जाता था। इवन द स्ट्रीट वर मेड ऑफ अ बैक ब्रिड, हालांकि जो ईंटें जो स्ट्रीट गली थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। कार्ट्स एंड अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट कुड कम राइट ऑन द सेंटर ऑफ द टाउन, और ट्रांसपोर्ट वगैरह जो आती थी वो बीच में जो सेंटर था कस्बे के वहाँ से आती थी, एक रोड जो बना हुआ था। यू कैन स्टिल सी द ग्रेट हॉल वेयर ग्रेन वर स्टोर, आप उस चीज़ को देख सकते हो जहाँ पर अनाज वगैरह भी स्टोर किया जाता था, वो जगह भी थी वहाँ पर। देयर इज़ अ वाइड रोड इन द मिडिल, बहुत बड़ा सा एक रोड था दरमियान में, विच वॉज द शॉपिंग सेंटर, जो कि एक शॉपिंग सेंटर था, विच शॉप ऑन बोथ साइड, जिसके दोनों तरफ जो है वो दुकानें थीं। दिस रोड कंटिन्यू ऑन द हाउसेस ऑफ द वर्कमैन, और ये जो रोड था वो जारी था ऑन दी हाउसेस, घरों पे वर्कमैन के, मतलब कह रहे हैं जो रोड था उनके जहाँ पर वो लोग रहते थे, उनके काम करने वाले लोग उनके इर्द गिर्द रहते थे, मतलब रोड के इर्द गिर्द काम करने वाले लोग रहते थे। ठीक है बेटा, यहाँ तक। नेक्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में।